अब बात करते हैं एक और जंजाल की, बिजली के उन तारों की जो हमारे शहरों, कस्बों, गांव, गली मोहल्लों में इतने बेतरतीब लटके मिलते हैं कि लगता है कि कब जाने वो किसकी जान ले। अब आप सोच रहे होंगे कहां ये बात लेकर के बैठ गए, ये भी कोई मुद्दा हुआ? बिजली के नंगे तार ना दें मार। आप समझ लीजिए, हम सबको यह प्रश्न उठाना होगा और सोचना होगा इसके बारे में, क्योंकि लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। यह बारिश का सीजन है, तारों के ये जाल कहीं हमारे सिर के ऊपर लटक रहे होते हैं तो कहीं नीचे जमीन को छू रहे होते हैं, और ये सब किसी ना किसी की, मतलब आप ये समझिए, इग्नोरेंस समझ लीजिए, या कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि काम कर रहा है, ये उसकी लापरवाही ही है जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। और आप ये जान लीजिए, मैं बेवजह नहीं डरा रहा हूं, लेकिन ये किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। इस वजह से सवाल उठाना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है, और लोगों को और एजेंसीज को अकाउंटेबल होल्ड करना जरूरी है। अगर इनमें कोई नंगा तार निकल आए तो उससे बहने वाला जो करंट है वो न जाने कितने लोगों की जान पर भारी पड़ जाए, जैसे कि पड़ रहा है। नंबर 1, त्रिपुरा में अगरतला की घटना को लीजिए। यहां के कुमार घाट में भगवान जगन्नाथ की उल्टो रथ यात्रा निकल रही थी, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे। जिस रास्ते से यह यात्रा गुजर रही थी, वहीं ऊपर से 133 केवी का बिजली का तार जा रहा था। यात्रा के दौरान लोहे का बना रथ ऊपर लटक रहे उस तार से छू गया, और देखते ही देखते 7 लोगों की मौत हो गई। 6 की मौके पर मौत हुई और 1 की अस्पताल में। इसमें छोटे बच्चे भी थे, 2 बच्चे। इसके अलावा 16 लोग घायल हो गए। यह घटना इतनी दर्दनाक है कि हम आपको उसका वीडियो ट्रीट करके ही दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा ही नहीं सकते, वो चीखें सुना ही नहीं सकते। बहुत दर्द है इसमें। लेकिन क्या है कि इन सब चीजों को कभी डिस्कस नहीं किया जाता, इसके बारे में बात नहीं की जा सकती। सब लोग और ही किसी चीज में उलझे रहते हैं। यह बहुत बड़ा मुद्दा है, यह किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि ये तार ऐसे ही लटके हुए हैं। यह हादसा बताता है कि बिजली के तार अगर ठीक से ना लगे हों या फिर कोई उन्हें लेकर लापरवाह हो जाए तो कितनी बड़ी घटना घट सकती है। बुधवार की बात करते हैं। ओडिशा से भी ऐसी ही खबरें सामने आई, जहां जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उसके दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। पहला वाकया क्योंझर जिले से झूंपुरा ब्लॉक का है, जहां भगवान जगन्नाथ के रथ को खींच रहे 2 लोगों की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। लोहे का बना हुआ यह रथ था, ऊपर से जा रहा था, 11 केवी का बिजली का तार लाइन में छू गया। घटना में 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। ऐसी ही दूसरी घटना कोरापुट जिले के कोलाब नगर से हुई, जहां रथ के ऊपर लगा झंडा एक नंगे तार से संपर्क में आ गया और बबुला नायक नाम का एक आदमी इसी बिजली के करंट लगने से उसकी मौत हो गई। रथ लोहे का बना हुआ था। इस घटना में एक व्यक्ति घायल भी हो गया। इन घटनाओं के लिए जहां लोगों की लापरवाही भी जिम्मेदार है, तो प्रशासन की उदासीनता भी। बरसात के दौरान तो बिजली के तारों से छूकर करंट लगने और मौत होने की खबरें बहुत ज्यादा सामने आने लगती हैं। बिजली के नंगे तारों पर बरसात का पानी पड़ता है और पानी से भीगे पोल पर अगर किसी का हाथ लगे तो जान जा सकती है। इसका हाल तो हमने राष्ट्रीय राजधानी में देखा है। बीते रविवार को एक ही दिन दिल्ली की 2 घटनाएं लीजिए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 35 साल की एक महिला ने पोल को पकड़ा, वंदे भारत पकड़ के चंडीगढ़ अपने परिवार के साथ घूमने जा रही थी। उसे क्या मालूम था कि उस पोल में करंट आ रहा होगा। वहीं मौके पर डेथ हो गई। उधर दिल्ली के ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के करीब तैमूर नगर की झुग्गी में 17 साल के सोहेल ने सुबह सुबह गली में पड़े पानी पर पैर रखा तो बिजली का करंट लगा और उसकी जान चली गई, क्योंकि किसी ने तार ऐसे ही छोड़ दिया, सोचा ही नहीं होगा। पानी में बिजली का एक नंगा तार पड़ा था जिसमें करंट बह रहा था। हादसे को दोनों ही जगहों का जायजा लिया हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने, यानी कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी गए और दूसरी जगह भी गए, और दोनों जगह से उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज साइड हैं, और आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से भीड़ रहती है, और करीब
रोजाना जो है सैकड़ों की तादाद में ट्रेन यहाँ से गुजरती है और लोग मुसाफिर भी आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। ये दरअसल यहाँ पर पहाड़गंज साइड में एग्जिट 1 के पास प्रीपेड बूथ है। ये प्रीपेड बूथ आप देख रहे होंगे और ठीक इसी जगह पे जहाँ पे बैरिकेडिंग है, यहाँ पर जो एक खंभा देख रहे हैं इसके ठीक नीचे में एक एडवर्टीजमेंट वाला एक खंभा लगा हुआ था जिसपे प्रीपेड टैक्सी का एडवर्टीजमेंट लगा हुआ था और उसी को छूने की वजह से उसमें करंट था और साक्षी आहूजा नाम की एक 35 वर्षीय महिला की उस वक्त मौत हो गई। रविवार सुबह करीब 5:30 बजे का ये वाकया है जब वो अपने परिवार के साथ वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए पकड़ने आ रही थी और 5:30 बजे सुबह में ठीक इसी जगह पे वो एडवर्टीजमेंट वाला एक खंभा था जिसमें करंट लगने के बाद जो है उसकी मौत हो गई। उनके साथ उनके 2 बच्चे भी, माता पिता और बहन भी साथ में थी। बहन को भी झटके लगे लेकिन गनीमत रही कि वो बच गए। बच्चों को वहां पर जो उस वक्त मौजूद थे लोग, उन्होंने बचाने का काम किया। और यहाँ पर आप देखिए कि इस जगह पे अगर आप कहें तो यहाँ पर जल भराव था, पानी थी और यहाँ से बचने की एक कोशिश, बचकर निकलने की एक कोशिश हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने खंभे का सहारा लिया और उनकी मौत हो गई। इस वक्त हम दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बगल में तैमूर नगर में हैं, जहाँ पे आईजी कैंप है और यहाँ पर भी रविवार सुबह में एक हादसा हुआ जिसमें करंट लगने से एक सुहेल नाम के शख्स की मौत हो गई। वो 17 साल के थे और यहाँ पर आपको दिखाएं कि ये गली है जहाँ पे जल भराव था इस गली में, और इसी जगह पे जो है यहाँ पर सुहेल जो है इस जगह पे, ठीक अगर यहाँ पे अगर बताएं तो यहाँ पर पानी जमा था और पानी में जैसे ही उन्होंने सुबह के वक्त में पैर रखा उसके बाद वो करंट की चपेट में आ गए, क्योंकि नंगी तार पानी के संपर्क में थी, बिजली की तार, और उसके संपर्क में आने के बाद उनकी मौत हो गई। दरअसल बेंगलुरु के रहने वाले थे लेकिन अपने रिश्तेदार के यहाँ आए थे और ये बताया गया कि सुबह सुबह उनको अपने रिश्तेदार के यहाँ भी जाना था, तो उसी वजह से सुबह में यहाँ पर जब पहुंचे जैसे ही पाँव रखा और इस जगह पे इस पूरी गली में जहाँ पे आगे ये पूरी आगे में ये पूरा जल भराव था और उसमें करंट था। अब यहाँ पे आप समझिए कि 2 साल के भीतर 3 लोगों की मौत हो चुकी है करंट की वजह से, और करंट के लगने के बाद मौत हुई है। और यहाँ पर ये इलाका आप देखिए, ये झुग्गी का एक इलाका है जहाँ पे एक लापरवाही तो जरूर रही होगी, और कहाँ पे लापरवाही रही होगी जिसके बाद जो बिजली की तार है वो पानी के संपर्क में आई और उसके बाद जो है एक 17 साल के किशोर सुहेल की मौत हो गई। और यहाँ पर सवालिया निशान जरूर उठता है कि आखिर यह लापरवाही कैसी, जहाँ पर लगातार जिंदगियां करंट की चपेट में आने से दम तोड़ रही हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ये दोनों हादसे नई दिल्ली के हैं, नेशनल कैपिटल, और ऐसा थोड़ी है कि मतलब चीजें सुधर गई। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने घर से बाहर निकलिए और आसपास जो भी स्ट्रीट लाइट है ना उसको देखिए, और ऊपर देखने के बजाय नीचे डिब्बे पर देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आप खतरों से खेल रहे हैं। प्रखर श्रीवास्तव ने यही किया। आज मैं हूं अपने एनडीटीवी के दफ्तर के बाहर जो साउथ दिल्ली में है, जीके 1 में है, और यहाँ का आपका जो हाल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले गड्ढा है, उसमें पानी वानी तो थोड़ा बहुत भर ही गया है, बारिश क्योंकि सुबह से हो रही है। लेकिन आप ऊपर देखिए, पूरे बिजली के तार आपको दिखेंगे, और ये तार ऐसे कोई भी एक तरीके से व्यवस्थित नहीं है, कोई भी तार कहीं पे भी निकला हुआ है, कोई तार दुकान के ऊपर है, कोई तार दुकान के नीचे है, ये सामने पूरा बिजली का तार ही है। कहीं कल को इसमें कोई करंट आ जाए, लोग यहाँ पे कोई आसपास खड़ा हो तो आप सोच ही सकते हैं उसका क्या हाल होगा। उसके जस्ट बगल में आपको दिखाऊं तो देखिए पेड़ है, पेड़ों पे तारों का एक तरीके से पूरा जाल बिछा हुआ है। यहाँ पे इतने तारे कि शायद गिन पाना भी आसान नहीं है। अब ये कौन सा तार है, इंटरनेट का तार है, टेलीफोन का तार है, बिजली का तार है, इसमें आप फर्क करने बैठेंगे तो रात हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये तार तो तार हैं, अगर ये पानी में कांटेक्ट में आ गए और कहीं पे करंट आ गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी। कैसे तार उलझे हुए हैं, बेशक सड़क के कोने पे पड़े हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे खतरा नहीं है। किसी का भी पैर फंस सकता है या करंट कहीं पे भी आ सकता है, पानी भी हर जगह फैला हुआ है। और ये देखिए, ये खंबे का सर्किट पूरी तरीके से खुला हुआ है, ना इसको बंद किया गया है। अब इसमें से किसी का हाथ छू जाए, किसी का पैर लग जाए खंबे पे, तो इसका जिम्मेदार, इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसी की जान चली जाती है कल को। और ये साउथ दिल्ली जैसे इलाके में है, ये मीटर एक लोहे के खंबे पे लगा हुआ है, खुला हुआ मीटर है। और देखिए तारें कैसी खुली हुई हैं, कैसे भी कुछ भी करके इधर उधर टेप लगा के कैसे भी जोड़ा हुआ है मीटर को, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है क्योंकि ये मीटर ऑन भी है अभी।
तो आप देखिए खुला हुआ मीटर लगा हुआ है, खुले हुए खंबे पे, कहीं पे ओपन सर्किट है, कहीं पे कुछ है। ये यहाँ साउथ दिल्ली या पुरानी दिल्ली का हाल नहीं है, ये पूरी दिल्ली में सब जगह ऐसा है। और इन खुले हुए तारों और खुले हुए तारों के जालों की जिम्मेदारी किसकी है, इसका जवाब सरकार को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि शायद आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और भी हो सकती हैं। तो हमें कम से कम उन घटनाओं को रोकना होगा और आगे और जाने ना जाएं। नई दिल्ली से प्रकाश श्रीवास्तव, एनडीटीवी इंडिया। सोचिए, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली का पॉश साउथ दिल्ली, तो यहां अगर ये हाल है तो दूर दराज इलाके में क्या होगा। और ये घटनाएं तो हाल की हैं। आप सोचिए, आप अखबार उठाइए, कहीं छोटा इधर उधर, आपको हर जगह से यही सब खबरें छपती हुई मिलेंगी, लेकिन ये कभी मुद्दा नहीं बनेगा। बिजली की तार का जाल मौत के समान की तरह गली मोहल्लों में, बाजारों में लटका रहता है, और हम लोगों को आदत सी पड़ गई है इन सब चीजों की। कई जगह इतना बेतरतीब है कि तारों का जाल देखकर ही डर लगने लगता है कि कहीं आपको ना छू जाए। कई जगह तो ये तार इतने नीचे लटक रहे होते हैं कि आता जाता कोई भी इनकी जद में आ सकता है। अब ये तो दिल्ली की बात हो गई, आइए अब मुंबई की बात कर लें। वहां भी बहुत तेज बारिश होती है। मुंबई के वर्ली इलाके में हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा टहल रहे थे कि उनको भी यही दिखा। फिलहाल हम मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद हैं, जो मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। और पिछले कुछ दिनों से और आने वाले कुछ दिनों के लिए भी, क्योंकि मॉनसून का महीना है, तो भारी बारिश की जो चेतावनी है वो मौसम विभाग ने दी हुई है। और इस सब के बीच आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस बारिश और साथ ही साथ किस तरह से शहर के अलग अलग जगहों पर खतरा बरकरार है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो एक स्ट्रीट लैंप आप देख रहे हैं, अब इसके जो आमतौर पर इस बॉक्स के आगे एक ढक्कन होना चाहिए, एक डब्बा होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और ऐसे में कुछ तारें भी यहाँ पर जो है वो खुली हुई है भारी बारिश के कारण। और हम फुटपाथ पर मौजूद हैं, यानी यहाँ से ही लोगों के आने जाने का जो पूरा सिलसिला है वो जारी रहता है। ऐसे में सोचिए कि कितना बड़ा खतरा यहाँ पर बरकरार है, या कितनी बड़ी खतरा यहाँ पर हो सकता है जब लोग यहाँ से आते जाते रहेंगे और गलती से अगर कोई यहाँ पर पहुंच जाता है। अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो कुछ तारें जो हैं वो नंगी हैं, वो पूरी तरह से खुली हुई हैं। तो ये जो खतरा है ये भारी बारिश में कितना बढ़ सकता है ये देखना अहम है। तो भारी बारिश में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से हादसे होते रहते हैं। पिछले 48 घंटों में पेड़ गिरने की वजह से 3 जगहों पर मुंबई में ही मृत्यु हुई है। तो एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये भी एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और इससे समझा जा सकता है कि शहर के अलग अलग जगहों पर किस तरह से खतरा बरकरार है। ये जो वायर्स हैं इसे क्योंकि सही तरीके से जो काम किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ है, और क्योंकि ये फुटपाथ से लगा हुआ रास्ते पर ये मौजूद है, तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग आते जाते हैं उन पर इसका असर हो सकता है अगर वो सावधानी पूर्वक ध्यान ना दें। तो प्रशासन पर भी सवाल उठता है, क्योंकि अभी लगातार मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर डिजाइन्स हैं उसे चेंज किया जा रहा है। एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट चालू है जिसके लिए कई सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं और दूसरी तरफ एक हकीकत ये भी है जिसका असर कई लोगों पर पड़ सकता है, खासतौर पर उन लोगों पर जो यहाँ से जाने वाले तो होते हैं या आमतौर पर यहाँ से वो आते जाते हैं या सफर करते हैं। और ये केवल मुंबई के वर्ली इलाके में तो हम मौजूद हैं, लेकिन इस तरह के हालात ना जाने कितने ऐसे गली मोहल्लों में और अलग अलग जगहों पर रहेंगे। तो एक इसके जरिए आप समझ लीजिए कि जो हालात है वो कितने गंभीर हैं। और सवाल ये है कि इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, या जल्द से जल्द हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा मामला है इससे लोगों को बचाने के लिए कोई कदम उठाया जाए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। वीएम वर्मा जी हैं, पूर्व सीएमडी उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। उनसे हमने पूछा कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी ये जो लगा रखी है लोगों ने कि हर स्ट्रीट लाइट जो है वो मौत को न्योता है, इसको किस तरीके से देखा जाए? Due to any reason, negligence, overwork और this thing, वो फील्ड लेवल से नहीं पहुंच पाती। फील्ड लेवल पे इलेक्ट्रिशियन जाता है, तार को सीधा जोड़ देता है। अभी ये जो नई दिल्ली स्टेशन की जो आपने फोटोग्राफ देखी मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में, वो जहाँ जो कटआउट है, कटआउट से उसने तार सीधी लेके लगा दी। तो
हमारे थ्योरेटिकल मैनुअल्स में सब प्रोविजंस हैं, हमारे डिजाइन में सब प्रोविजन, हमारी इम्प्लीमेंटेशन, और ये इंडिया की बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। और जो आदमी को चेक करना चाहिए वो चेक नहीं करता, जिसको सुपरवाइज करना चाहिए वो सुपरवाइज नहीं करता सब। और रिटर्न सिस्टम्स हैव टू बी आर देयर, किसमें क्या कंट्रोल्स होंगे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये रिटर्न सिस्टम नहीं है तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। मेरे पीरियड में भी बहुत डेथ्स होती थी, जब मैं उत्तराखंड का चेयरमैन था। लोग, बच्चे जो हैं, मछली पकड़ने के लिए तारों के ऊपर तार डाल देते थे और उनका हाथ कट जाता था, दूसरा हो जाता था। तो बड़े शुरू में कई ऐसे केसेस आए, मेरे को थोड़ा सा स्टाफ को टेक्निकली ओरिएंट करना पड़ा। तो आप ये जान लीजिए कि अब आप कल से जब जाएंगे कहीं इधर उधर तो प्लीज घर से निकलते ही एक काम अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कर दीजिए। वो हर स्ट्रीट लाइट देखिए, वो हर खंबा देखिए, और उसमें अगर आपको ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी दिखेगी ना, किसी लापरवाह इंसान ने या प्रशासन ने अगर वो तार ऐसे ही छोड़ा होगा तो आप ये जान लीजिए वो आपकी मौत को न्योता है। और हां, ये थोड़ा गंभीर बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हो रहा है आपके आसपास। अपने प्रशासन से सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि अगर आप अगली ऐसे हेडलाइन देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि आपके आसपास इसी तरीके का मौत का जाल बुना गया है।